अभी महनार विधानसभा क्षेत्र में उपस्थित है और विपिन सर के चुनाव प्रचार में पटना के जाने माने टीचर रहमान सर उपस्थित हुए हैं। विपिन सर के प्रचार में रहमान सर भी आ चुके हैं और रहमान सर से बात भी करेंगे और रहमान सर इस पे क्या कहना चाहेंगे, चलिए आप सभी से बात करवाता हूँ। विपिन सर के चुनाव प्रचार में पटना के गुरु रहमान सर आ चुके हैं, तो रहमान सर से बात करते हैं। इस पे क्या कहना चाहेंगे रहमान सर कि आप यहाँ महनार विधानसभा क्षेत्र में उपस्थित हुए हैं विपिन सर के प्रचार में, तो इस पे क्या कहना चाहें रहमान सर? देखिए, विपिन एक क्रांतिकारी व्यक्ति है। आप कह सकते हैं कि रेडिकल सोच वाले व्यक्ति हैं और इस तरह के व्यक्ति की आवश्यकता अभी विधानसभा में भी और लोकसभा में भी। तो अभी हम लोग अभी तक जब तक से हम देखते आ रहे हैं कि चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, कुर्सी फेंकना, गाली गलौज देना की ज्यादा परंपरा रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय जो कि गरीबों का मूल आधार है, उससे दूर रहा है। लोग तो 4 साल अपना ये कार्यकाल मुखियागिरी में भी किए हैं, तो उसमें भी इन्होंने जिस तरह की सेवा दी है वो अपने आप में काबिले तारीफ रहा है पूरे बिहार के इतिहास में। और शिक्षा के जगत में भी जिस तरह से इन्होंने अलग जगह है, मैथमेटिक्स को जितना आसान बना के प्रस्तुत किया है वो भी काबिले तारीफ रहा है। गुरु रहमान आज तक किसी के चुनाव प्रचार में नहीं गया है और भविष्य में किसी के चुनाव प्रचार में हम जाएंगे भी नहीं अगर विपिन जैसा व्यक्ति नहीं हुआ तो विपिन एक क्रांतिकारी व्यक्ति है, एक रेडिकल सोच वाला व्यक्ति है और मुझे लगता है कि महनार विधानसभा क्षेत्र के लिए एक आपको आशीर्वाद के रूप में बजरंग बली ने इनको भेजा है। और अब टोटली डिपेंड करता है आप लोग के ऊपर कि आप लोग इस व्यक्ति को कैसे जिता के विधानसभा में भेजते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि विधानसभा में अगर ये व्यक्ति गया तो निश्चित रूप से विधानसभा में जाने के बाद कोई ऐसा दिन नहीं होगा, कोई ऐसा सत्र नहीं होगा जब महनार की चर्चा ना हो और महनार में विकास की वास्तविक धारा बहेगी और उसका सूत्रधार विपिन होगा और उसके पूरे हकदार महनार विधानसभा क्षेत्र के लोग होंगे। मैं विधानसभा क्षेत्र के तमाम लोगों से एक गुरु होने के नाते एक भिक्षावृत्ति के रूप में आए हूं कि आप विपिन जैसे व्यक्ति को जिताइए। यह रेडिकल व्यक्ति है, क्रांतिकारी व्यक्ति है, जो कहता है वो करता है और जो कह रहा है वो भी करेगा। और निश्चित रूप से आज अगर मैं यहाँ खड़ा हूं तो कल इनके जीतने के बाद भी मैं इनके सामने रहूंगा और महनार वासियों को यह मैं खुला चैलेंज दे रहा हूं कि आपके सामने जिस रूप में अवतार लेकर आया है विपिन, वह निश्चित रूप से तमाम बुराई और तमाम जो चोर डकैत किस्म के लोग जो सदन में चले जाते हैं, सदन की गरिमा को गिराते हैं, गाली गलौज उनका आधार रहता है, अब गाली गलौज के स्थान पर शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय की आवाज गूंजेगी और आवाज देने वाले होंगे विपिन और कहलाएंगे कहाँ के आपको विधायक हैं, तो महनार विधानसभा का। इसलिए मैं महनार विधानसभा क्षेत्र को और विपिन दोनों को ग्रेट सैल्यूट के साथ स्वागत करता हूं और कहता हूं कि महनार को बदलना है, एक सकारात्मक सोच में बदलना है और उसके लिए विपिन को चुनाव जिताइए। यही मेरा हार्दिक निवेदन है, भिक्षावृत्ति है, रिक्वेस्ट है, अनुरोध है। जय हिंद, जय भारत। विपिन सर से बात करते हैं। तो विपिन सर, आज से पहले रहमान सर कभी किसी के चुनाव प्रचार में नहीं आए थे और पहली बार आए, इस पर आप क्या कहेंगे? लावा माइक लावा हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का। आपका सवाल क्या था, बोलिए अब। रहमान सर आज से पहले किसी के चुनाव प्रचार में नहीं गए थे, लेकिन पहली बार आपके चुनाव प्रचार में आए हैं, तो इस पे क्या कहेंगे? नहीं, रहमान सर ने आपको बता दिया कि आज तक वो कभी नहीं गए थे और आज यहाँ आए हैं, तो आप ये मान के चलिए कि राजनीति का जो परिदृश्य है वो बदल रहा है, क्योंकि वो लोग आ रहे हैं जो चुनाव में या राजनीति पार्टी में शामिल नहीं थे, वैसा कोई राजनीति वाला कामें नहीं करते थे। भैया नमस्कार। आज रहमान सर आए हैं, चाहे खान सर आएंगे या जो शिक्षाविद हैं, वो हमारे महनार विधानसभा की पावन धरती पर आ रहे हैं, तो हम लोगों को गर्वान्वित महसूस करने की जरूरत है। और रही बात कि हम ही विधायक बन जाएंगे तो की हो जाएगा, सबसे बड़ी बात यह है, जैसे विधायक तो हर बार हम बना के भेजते ही हैं, 243 विधायक इस बार भी जाएंगे और ये 5 साल पर ये प्रक्रिया चलते रहता है। ऐसा नहीं कि ये पहली बार होगा या अंतिम बार है, ये पहले भी हुआ, आगे भी चलते रहेगा। सरकारें बन सकती है वही या बदल भी सकती है, ये जनता के मूड पर निर्भर करेगा कि पूरे बिहार का जनता निर्णय क्या ले रही है। लेकिन मैं जो आया हूं, मेरी ना तो किसी पार्टी से लड़ाई है, ना मेरा किसी व्यक्ति विशेष से लड़ाई है। हमारी लड़ाई है करप्शन के खिलाफ। सबसे पहला चीज, जो पिछले 7 साल से मैं अपने क्षेत्र में सक्रिय रहा, जैसे 4 साल आप देख रहे हैं मुखिया के कार्यकाल, 4 साल से पहले 3 साल मैंने क्षेत्र में मेहनत किया, तभी लोगों ने मुझे चुना, ऐसा नहीं कि ऐसे ही चुन दिया।
मैं कोई राजनीतिक परिवार से नहीं हूं, आप जानते होंगे। ऐसा नहीं है कि मेरे पिताजी पहले से मुखिया थे, विधायक थे, उनका बेटा हम हैं, इसलिए आप हमको इज्जत सम्मान दीजिए, इसलिए हम नहीं आए हैं। और ना ही इसलिए चुन लीजिए कि भाई साहब इनका ऐसी विधायक चुन ले भाई। सबसे पहले कि हमारे पास क्या है मकसद। तो मैं चाहता हूं बदलाव। व्यवस्था है हमारे यहाँ, ऐसा नहीं है कि सरकारी हॉस्पिटल नहीं है। आप जंदाहा में जाइए, हॉस्पिटल है कि नहीं? महनार में हॉस्पिटल है कि नहीं है? ब्लॉक है कि नहीं? यहाँ पर ब्लॉक है, थाना है, अनुमंडल है, सरकारी स्कूल है। पर हम सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को नहीं भेजना चाहते हैं। वही लोग भेज पा रहे हैं जिनके पास पैसा नहीं है। भाई जिनका पेट ठीक से नहीं भर रहा है तो सरकारी स्कूल में भेजेंगे, लेकिन जिनको भी लगता है कि खाने से ऊपर अगर कुछ हो जा रहा है तो चलो भाई कहीं प्राइवेट स्कूल में भेज दो बच्चों को पढ़ने के लिए। ऐसा क्यों? ये सवाल है कि हम क्यों चाहते हैं कि प्राइवेट स्कूल में ही बच्चा जाए। आप बताइए, आप रिपोर्टर काहे चाहते हैं? अच्छी शिक्षा के लिए। अच्छी शिक्षा के लिए, यानी कि जब सरकार खर्च कर रही है, बिल्डिंगें बनी हुई है, अब शिक्षक की भी बहाली हो रही है, लेकिन हम समझते हैं कि शिक्षा व्यवस्था उतनी बेहतर नहीं है जितना एक प्राइवेट स्कूल में होता है। इसके लिए हम सिर्फ एक शिक्षक को जिम्मेदार नहीं मानते हैं, बदलाव हर किसी में लाना होगा। आप जो सोचिएगा कि सामाजिक न्याय, सामाजिक लड़ाई कोई एक व्यक्ति लड़ सकता है, तो नहीं। जब हम प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को भेजते हैं तो हम मोटरसाइकिल पर बैठा कर स्कूल तक छोड़े जाते हैं। मोटरसाइकिल न है तो साइकिले पर लेकर जाते हैं, न तो हाथ पकड़ा के लेकर जाते हैं। छुट्टी के टाइम होता है तो लेकर आते हैं, घर से एगो लंच बनाकर भेजते हैं। लेकिन हम सरकारी स्कूल में इसलिए भेज देते हैं कि एगो झोड़ा टांग दे ही, घर में जो माथा भूखा तो वही चलते स्कूल भेज दे। अब उस स्कूल गया कि नहीं गया बच्चा, वो बख्शबाड़िये में खेल रहा है कि गाछी में खेल रहा है, वो लौट के आएगा, वो खाली वहां खिचड़ी खा लेगा, चल आएगा, एक टाइम का लंच नहीं देना पड़ेगा। बस इस व्यवस्था के लिए हम स्कूल भेजते हैं। तो व्यवस्था के बदलाव के लिए सिर्फ हम एक शिक्षक को जिम्मेदार नहीं मानेंगे, हमको जगना होगा, आपको जगना होगा, समाज के लोगों को जगना होगा। अगर ये सोचिएगा कि हमारा बाल बच्चा पढ़ ले, हम शिक्षित हो जाए, हमारा घर में पैसा कौड़ी हो जाए और समाज बढ़िया हो गया, तो नहीं होगा। अगर हमारा बच्चा शिक्षित होगा, कमा लेगा, पैसा घर में होगा, लेकिन समाज का बच्चा अगर शिक्षित नहीं होगा, वो चोर हो जाएगा, तो डाका हमारे घर में डालेगा। तो अपने साथ साथ समाज का भी विकास करवाने की जरूरत है। और ये भागीदारी किसकी है? हम नौजवानों की, हम शिक्षित लोगों की सबसे पहले भूमिका होनी चाहिए। तो ये बदलाव लाने की जरूरत है। आज नेता खोजने से नहीं होगा, क्रांतिकारी पैदा करना होगा और इसी समाज में पैदा करना होगा। ऐसा नहीं है कि बदलाव सिर्फ हम चाह रहे हैं, आप भी चाह रहे हैं। यहाँ जो लोग मुझे सुन रहे हैं उन सब के अंदर है कि एक बदलाव आनी चाहिए, शिक्षा व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए, हॉस्पिटल में वो व्यवस्था होनी चाहिए कि हम प्राइवेट हॉस्पिटल जाने के लिए जो मजबूर हैं वो मजबूर हमको नहीं होना पड़े। जब हम ब्लॉक में जाए, अनुमंडल में जाए, थाना में जाए, तो हमको रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। सबसे पहले जब वहां जाए तो हमको एक कुर्सी मिलना चाहिए बैठने के लिए, और कुर्सी पर बैठ के तब हम अपनी समस्या सुनाए अपने अधिकारी पदाधिकारी को। आज क्या सिस्टम है, वो केस हो गया किसी के ऊपर, हम देखते हैं मुखिया रहते हुए कई बार मुझे थाना पर जाना पड़ता है। हम देखते हैं उस क्षेत्र से कोई भी लोग जाते हैं, महिला है, बच्ची है, लड़की है, कोई भी है, बुजुर्ग आदमी है, माथा फूटल है, हाथ टूटल है, माथा पट्टी बनबैले है, हाथ में पट्टी लगल है, थाना पर कुर्सी पर नहीं बैठल है, या तो चबूतरा पर बैठल है नीचे, नहीं तो आप देखिएगा बड़ है पीपल के पेड़ के नीचे बैठल है। वो आदमी इंतजार कर रहा है कि प्रभारी महोदय सूत का जखनी उठेंगे 11 बजे दिन में, तब जाके आप आवेदन दीजिएगा। यह व्यवस्था है, इस व्यवस्था के खिलाफ हमारी लड़ाई है कि कोई भी व्यक्ति अगर थाना में जाए तो सबसे पहले उसको कुर्सी दिया जाए बैठने के लिए, एक गिलास पानी पहले उसको पूछा जाए कि भैया पानी पी लीजिए, चपरासी तो रखे हो ना जी। उस सब का जो वेतन मिलता है इस जनता के टैक्स के पैसा से मिलता है। कहता है कि वैशाली पुलिस आपकी सेवा में, बिहार पुलिस आपकी सेवा में, तो सेवा कौन करेगा? जो सेवक होगा वो। और सेवक है वो कुर्सी पर बैठल है टांग पर टांग चढ़ाकर, और जो इस देश का राजा है जनता। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता राजा होता है, राजा खड़ा रहता है और सेवक बैठल रहता है। हमको ई व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई है, हमको ये सुधारने की जरूरत है। हम इसलिए लड़ाई लड़ने चले हैं। अगर हमारी विचार से आपको विचार मिले, जब एक गरीब से गरीब आदमी को राशन कार्ड में अप्लाई कर दे, भैया आप जान लीजिए आप रिपोर्टर हैं, आप पत्रकार हैं, देश का चौथा स्तंभ है आप। आपको ईमानदारी पता होगा कि ब्लॉक में जाए, जब तक वो 3000, 2500, 3500 रुपया चढ़ावा नहीं चढ़ाएगा, ओकर वेरीफाई नहीं होता है आवेदन, ओटीपी नहीं आता है। जब तक 3000 रुपया वो नहीं देगा, ओटीपी नहीं आएगा, राशन कार्ड नहीं बनेगा। चाहे आवास है या शौचालय है, व्यवस्था वैसा ही है। 100 रुपया का काम रोड बनने के लिए आता है, नाला बनने के लिए आता है,
धरातल पर सिर्फ 40 रुपया का काम होता है, 60 रुपया का गबन होता है। इस व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी और एक व्यक्ति से नहीं होगा। ये मत समझिए कि आप विधायक चुन लीजिएगा, कोई मुख्यमंत्री चुन लीजिएगा तो ये व्यवस्था बदल जाएगा। क्रांति पैदा करने की जरूरत है, क्रांतिकारी बनना पड़ेगा हमको, आपको, सबको। और यकीन मानिए आप लोग का आशीर्वाद, अगर महनार विधानसभा के जनता का आशीर्वाद हमको मिला, हम इसी के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। क्योंकि भ्रष्टाचार जो है ना, किसी एक जाति को देखकर शोषण नहीं करता है। ये नहीं होता है कि राजपूत है तो राजपूत से न लेबै घूस, यादव है तो यादव से लेबै, अब ब्राह्मण से न लेबै फिर पासवान से लेबै, ऐसा न है व्यवस्था। भ्रष्टाचार सबके लिए है और रिश्वतखोरी करने वाला व्यक्ति वो जाति और धर्म नहीं देखता है। इसलिए हम सबको एक होकर लड़ना पड़ेगा, पार्टी से ऊपर उठ के लड़ना पड़ेगा। और मैंने पहले भी कहा, हम पार्टी से टिकट नहीं लेने जा रहे हैं। हर कोई यहाँ जो कैंडिडेट है वो दावा कर रहा है कि हम दावेदार हती हो, हमारा टिकट मिले के चाहिए, हमारा पास ज्यादा जन समर्थन है, हमारा पास ज्यादा पैसा है तो हमारा टिकट मिले के चाहिए। हम कहते हैं कि अगर 2 करोड़ 4 करोड़ लेकर टिकट खरीद कर अगर कोई चुनाव जीत भी गया और पार्टी और जाति के नाम पर आपने वोट कर भी दिया, तो याद रखिए इसी क्षेत्र के विकास को बेचकर वो अपनी तिजोरी भरेगा, ये भूलिएगा नहीं। और ये व्यवस्था अगर बदलनी है तो जाति, पार्टी, दारू, मुर्गा, साड़ी, कपड़ा ये छोड़ के मताधिकार है, ये आपका अधिकार है, अधिकार बेचा नहीं जाता है। अगर ये लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं होता तो दारुओ पिया का, मुर्गा खिया का वोट नहीं लेता। वो भी 500 रुपया इसलिए देने आता है कि वो समझता है कि एकरा से वोट लेना है। अगर ये मताधिकार नहीं होता, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में आपको वोट डालने का पावर नहीं होता, तो वो आपको पैसा का भी प्रलोभन नहीं देता, दारू मुर्गा का प्रलोभन नहीं देता, और उस प्रलोभन में हम कुछ लोग फंस जाते हैं। इस व्यवस्था को बदलने के लिए जो नौजवान मेरी बात को सुन रहे, जो मेरे बड़े भाई हैं, छोटे भाई बंधु हैं, इन सबको एक समाज में क्रांति पैदा करना होगा। और हम चाहते हैं कि इस महनार विधानसभा से जब आवाज गूंजे, यहाँ की समस्या का जब आवाज हम उठाए सदन में, तो पूरा देश सुने, पूरा देश देखे। खाली सिग्नेचर करे वाला प्रतिनिधि चुनने से नहीं होगा। जन प्रतिनिधि का मतलब है जनता की आवाज। हर जनता बोल नहीं सकता है, लेकिन जनता को महसूस करके सदन में आवाज उठा सकता है, और वही आवाज उठा सकता है जिसकी आवाज में दम होगा। खाली हुआ सिग्नेचर करे से नहीं होगा। अगर व्यवस्था को बदलना है तो सदन में भी लड़ाई लड़नी होगी और सड़क पर भी लड़ाई लड़नी होगी। तो आज हम भी एक सौभाग्यशाली हैं कि गुरु रहमान सर, जिन्होंने 11 रुपया भी लेकर दरोगा बनाया है, आप लोग जानते हैं, वर्दी बोले तो गुरु रहमान। आप यकीन मानिए कि गुरु रहमान को आने की क्या जरूरत थी? आज तक आए थे क्या? नहीं आए थे, आज आए। आज एक चीज तो आप देख रहे होंगे कि जिस तरह चुनाव प्रचार पहले होता था वो नहीं हो रहा है। लाठी झंडा लेकर, मोटरसाइकिल का हुड़दंग लेकर लोग घूमते थे। हम जो चल रहे हैं, हर कोई आदमी साथ में जुड़ जा रहा है। हमारा एगो दूगो गाड़ी है अपन, बाकी यह देखिए अभी गए वो दरभंगा से आ गए, या देखिए थार वाले दरभंगा से आ गए, कोई बेतिया से आयल है, कोई चंपारण से आयल है, कोई हाजीपुर से आयल है, कोई उत्तर प्रदेश से, बेगूसराय से आयल है। क्यों आए हैं? इनको क्या फायदा हो जाएगा अगर महनार विधानसभा बदलिए गया? मान लीजिए ना, हमारे यहाँ पूरा राशन मिलता है, हम कमीशन खोरी नहीं होने देते हैं, किसी को पैसा नहीं लेने देते हैं रिश्वत के रूप में। आपको तो फायदा नहीं हो रहा है, इस पंचायत के लोग को फायदा नहीं हो रहा है, लेकिन आप क्यों चाहते थे कि विपिन सर अगर मुखिया में खड़ा होती ना तो जीते के चाहिए? क्या कि बदलाव आप भी चाहते थे, ये लोग भी बदलाव चाहते हैं। ये चाहते हैं कि महनार से जब बदलाव की बयार चले तब पूरे बिहार में बहे और पूरे बिहार के लोग लाभान्वित हो। इसलिए हाथ जोड़कर आप सबसे विनती है कि इस बार जाति और पार्टी से ऊपर उठ के एक मिसाल काम करना है, क्योंकि पार्टी तो टिकट उसको देता है जो पार्टी के चाहता है, जनता के चाहता को नहीं देता है। हमने देखा है और आपने भी देखा होगा, इसी विधानसभा क्षेत्र में जब किसी को हरा देती है जनता, ओकरा पार्टी के सबसे ऊपर श्रेष्ठ पद पर भी बैठा दिया जाता है। यानी लोकतंत्र की ये हत्या है। जब जनता पसंद न करे उस व्यक्ति को, अगर पार्टी पसंद कर ले रहा है। और कुछ विधायक को तो ऐसे देख रहे कैंडिडेट को, जब उनको पता चलता है कि ये पार्टी अमरी गड़बड़ायल है, हारे वाला है, तो दूसरा पार्टी में उछल कर कूद कर चल गई, 19 से चुनाव जीत गई। तो जनता की तो हार है, यहाँ लोकतंत्र की हत्या है। जनता की तो जीत यहाँ नहीं होती है। इसलिए हम लोग को एक बार ऊपर उठना होगा, मानवता को मजबूत करना होगा, इंसानियत को जिंदा करना होगा। जाति अपने आप जिंदा रहेगा, जाति को खतरा नहीं होगा अगर इंसानियत को खतरा नहीं है, मानवता को खतरा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर किसी पार्टी से विपिन सर को ऑफर आता है तो क्या विपिन सर बदल तो नहीं जाएंगे? पहले से माना है पार्टी के, टिकट ना चाहिए। असली जनप्रतिनिधि वही है जो जनता द्वारा चुना जाए, पार्टी द्वारा नहीं।
सर क्या बिहार में हर प्रखंड में नेत्रहाट और नवोदय जैसे विद्यालय की जरूरत है क्या? काहे नहीं जरूरत है, शिक्षा आप जितना बढ़ा दीजिए। नहीं, अभी वो प्रशांत जी का कहना है कि हर प्रखंड में नेत्रहाट और नवोदय जैसे विद्यालय की प्रखंड जरूरत छोटा थोड़े होता है, अब एगो जमदाहे ब्लॉक ले लीजिए तो छोट थोड़े है। क्योंकि जब हम सिस्टम के खिलाफ लड़ते हैं तो कई बार मुझे लगता है कि भाई इतना करप्ट है ऊपर से नीचे तक, कितनी लड़ाई लड़ी जाए, कितने लोगों से लड़ा जाए। एक से लड़िए, सबसे दुश्मनी होता है जो भी उस सिस्टम में रहता है। जैसे एक मोती का माला देखिएगा, एगो मोती उसमें से निकल जाए ना तो पूरे मोती हिले लगता है उसमें अपने जगह से। यही है करप्शन के जाल। इसको तोड़ने के लिए हम सबको एक होकर लड़ना पड़ेगा। और जब हमने लड़ाई लड़ी तो कई बार मुझे लगा कि नहीं, इतने जन समर्थन मिल रहा है, यानी बदलाव हर कोई चाह रहा है, यहाँ से मोटिवेशन मिलता है और दोबारा हम फिर तैयार होते हैं। अगर विपिन सर जीतते हैं तो 5 ऐसे काम जो पहले शुरुआत करेंगे। 5 गो काम नहीं, 11 गो काम है। ला बहु पूरा बता दे छे इनका 1 गो काम। सबसे पहला देखा व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवा बेहतर करेंगे। जो अभी थोड़ा देर पहले हमने चर्चा किया कि हम अपने बच्चों को, अगर थोड़ा सा पैसा हमारे पास होता है तो हम क्यों चाहते हैं प्राइवेट स्कूल में जाए, सरकारी में ना जाए। वहाँ बिल्डिंगें भी हैं, शिक्षक भी हैं, लेकिन व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं हमें कमजोर दिखता है। इसको बदलने की जरूरत है, इसको बेहतर बनाना है। थाना, अनुमंडल और ब्लॉक के अंदर घूसखोरी को बंद करवाएंगे। आज आप यहाँ पत्रकारिता कर रहे हैं, घर है आपका, लड़ाई हो जाए ना, आप यहाँ है, केस में नाम आपका रहेगा कि न रहेगा? रहेगा। और जाइएगा कितनो चिल्ला चिल्ला के कहिएगा कि भैया हम तो पत्रकारिता करते रहिए नदी पर, पानापुर में रहिए, हम न रहिए लड़ाई में, तो थानेदार कहेगा ना तू तो था, तू देखे से लगता है कि चोर है, तू लड़ाकू है, तू मारा होगा। लेकिन जब ओकरा 10,000 रुपया दीजिएगा तभी आपका नाम कटेगा उस FIR में से, न तो न कटेगा। यानी कि अगर आप सही हैं, सही को सही साबित करने के लिए भी रिश्वत देने की जरूरत है। इस व्यवस्था के खिलाफ हमारी लड़ाई है। थाना, अनुमंडल और ब्लॉक में जनता कुर्सी पर बैठेगा, ओकरा बाद अधिकारी पदाधिकारी को अपनी समस्या सुनाएगा। हम ई व्यवस्था लागू करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सिंचाई के लिए खेत तक बिजली पहुंचे, गांव में पुरानी ट्रांसफार्मर के जगह अधिक क्षमता वाली नई ट्रांसफार्मर लगे। जरूरत क्यों है सो समझ लीजिए। हम यहाँ रह रहे हैं, हमको समस्या पता है। जब ट्रांसफार्मर लगा था 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले ट्रांसफार्मर लगा, और वो उस समय कंज्यूमर कम थे, उपभोक्ता कम थे, कनेक्शन कम था और ट्रांसफार्मर चलता था। आज क्या हुआ है, गर्मी में जैसी तनी लोड बढ़ेगा कि काट देता है। अरे गर्मी में तू हमारा लाइन नहीं देगा, पंखा नहीं चलेगा, तो फिर लाइन बिजली कौन काम के? कोई काम का नहीं। तो ई व्यवस्था को बदलने की जरूरत है कि गांव में अधिक क्षमता वाली ट्रांसफार्मर लगे, और गांव में जो ट्रांसफार्मर लगल है ये सब जाए चौड़ में, ताकि खेत की सिंचाई उससे हो सके और जाके किसान को सहूलियत मिल सके। जैसे ही पानी समय से किसान को मिलेगा तो खेती करना आसान हो जाएगा। तो हमको ई व्यवस्था बदलना है। आगे है महनार विधानसभा क्षेत्र में बढ़िया सड़क की व्यवस्था होगी। आप पूरे महनार विधानसभा क्षेत्र को घूम लीजिए, कुछ ही जगह है जो आज भी सड़क चलने लायक है, आना तो हिलैत डोलैत झुलैत चलता है। अगर सोचिए एक डिलीवरी पेशेंट को ले जाना हो, यहाँ से गर्भवती महिला है, उनको हॉस्पिटल ले जाना होता है, एम्बुलेंस आता होगा, कैसे जाता होगा डोलैत, इस सोच कर देख लीजिए। तो सड़क की व्यवस्था जब तक ठीक नहीं होगी, हम नहीं कह सकते कि हमारा विकसित महनार बन जाएगा। सरकारी राशन में कोई धांधली नहीं होने देंगे। प्रति व्यक्ति 5 kg राशन जरूर मिलेगा, जो सलाह पंचायत में मिलता है। 1 ग्राम की कटौती नहीं है, आप जाकर पता लगाइए। वह व्यवस्था पहला महीना से पूरे विधानसभा में लागू करेंगे। जाति या धर्म के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं करेंगे और न होने देंगे। क्योंकि जाति के आधार पर अगर कोई व्यक्ति का संख्या कम है कहीं किसी टोला में, और कोई सोचेगा कि हम ओकरा दबाए, जाति के आधार पर उसके साथ भेदभाव करें, इस व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी। अपराध और भय मुक्त महनार बनाने की जरूरत है। आज हम सब जैसे ही बैंक से निकलते हैं 5,000 रुपया 10,000 लेकर, ATM से भी निकलते होंगे, अब बाइक पर दूगो कोई लड़का बैठल है तो आपको डर लगता होगा कि कहीं चोरबे तो नहीं बैठल। यह भय आपके अंदर होगा, हाँ कि ना? बताइए आप लोग, ईमानदारी बोलिए। अगर बैंक से किसी दिन 50,000 जमा कराने जाए या लेकर निकले तो आप डर के मारे आप सोचते होंगे कि कहीं गोली न मार दे, पैसा ले ले तो ले ले, कहीं गोली न मार दे। ये डर और ये भय क्यों है? क्योंकि अब ये जो प्रशासन है ना, अपराधी को खुला छूट दे रखा है। ये व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी, प्रशासन को टाइट करना होगा, तब अपराध मुक्त और भय मुक्त महनार बनेगा, नहीं तो ऐसे नहीं होगा। अब देखिए, बेरोजगार कर रहे नौजवानों के सदन में मजबूती से आवाज उठाएंगे। आज पलायन हो रहा है, जो बेरोजगार लोग हैं इनका पलायन है। पलायन क्यों हो रहा है?
क्या कि यहाँ लेबर क्लास, देखिए ऐसा नहीं है कि बाहर जाके काम करना गलत है, पूरा हिंदुस्तान मेरा है, हम पूरा हिंदुस्तान जा सकते हैं, हम काम कर सकते हैं, हम कमा सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हम खाली मजदूरी कर ले बाहर जाते हैं, लेबर के काम करने के लिए बाहर जाते हैं। आप कहीं हरियाणा, पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र के लेबर को काम करते इस गांव में देखे हैं? ईमानदारी बोलिए। नहीं देखे। देखे हैं? नहीं। लेकिन यहाँ के लेबर को हर राज्य में जाकर काम करते देखे हैं कि नहीं देखे? क्यों मजदूरी करता है? क्यों? इसका कारण है कि लेबरों का काम यहाँ नहीं मिल रहा है। अभी व्यवस्था कैसे ठीक होगा? आप बताइए, मनरेगा 100 दिन की रोजगार गारंटी योजना है कि 100 दिन पक्का रोजगार आपको मिलेगा, लेकिन क्या है, 255 रुपया मजदूरी मिल रहा है। 255 रुपया में यहाँ मजदूर जो काम करेगा, इससे अच्छा बेचारा दिल्ली पंजाब चल जाता है कि 500 रुपया हमको मजदूरी मिले कम से कम, न तो 250 में पेट भरने वाला नहीं है, परिवार चलने वाला नहीं है, इसलिए बाहर जाके मजबूर है। और 365 दिन अपने बीवी बच्चों और माँ बाप से, जो बूढ़े माँ बाप है घर में, उनसे दूर रहना पड़ रहा है एक नौजवान को। आज इस व्यवस्था को बदलने के लिए अगर रोजगार सरकार चाहती है, रोजगार सच में देना चाहती है, पलायन रोकना चाहती है, तो हम कहते हैं कि मजदूर को खाली 500 रुपया कर दे मनरेगे में, 500 रुपया, और 200 दिन कम से कम रोजगार कर दे। जो 100 दिन रोजगार गारंटी योजना है ना, इसको 200 दिन कर दे। यकीन मानिए, अगर 500 रुपया मजदूरी मिलेगा और 200 दिन साल में काम मिलेगा, तो कम से कम 200 दिन अपने परिवार के साथ तो रह लेगा ना वो। 200 दिन तक तो बाहर नहीं रहेगा, अपने घर में रह लेगा। और यह व्यवस्था के लिए आपको लड़ाई लड़ना होगा सदन में। नेता सबको इसे कुछ नहीं पता है, झूठों के बोलता है कि रोजगार देंगे, पलायन कम करेंगे। तुम्हारे पास क्या तरीका है पलायन कम करने का? तुम कहते हो इंडस्ट्री लगवा देंगे, कैसे लग जाएगा? कोई व्यक्ति जो दिल्ली में है, गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, वो सोचेगा जे जाते हैं, सोचेगा जे यहाँ जाते हैं हम एगो फैक्ट्री लगाएंगे, पता चलेगा यहाँ कट्टा लेकर जाएगा, ओकरा खोजे, रंगदारी न देवो, महीना में 1 लाख रुपया तक गोली मार देवो, कहला यहाँ फैक्ट्री लगाएगा, लोग नहीं लगा पाएगा। तो व्यवस्था जब तक सही नहीं होगा, अपराध मुक्त नहीं होगा, भय लोगों के अंदर से खत्म नहीं होगा, तो कोई बड़ा इन्वेस्टर यहाँ के पैसा इन्वेस्ट करने वाला नहीं है। तो ये चीजें हैं। अब मैंने आपको एक मनरेगा से उदाहरण दिया, अब सोचिए मनरेगा से कौन काम नहीं होता है। आज मनरेगा की स्थिति ऐसी है कि लूटपाट योजना बना हुआ है। अगर मनरेगा को सुचारू ढंग से दिया जाए, लेबर के अकाउंट में ना पैसा आता है, 500 रुपया मजदूरी मिले तो कोई जेसीबी ट्रैक्टर नहीं लगेगा, मजदूर खुद काम करेगा, 500 रुपया मिल रहा है, खुद मजदूर काम करेगा, उसके अकाउंट में खुद पैसा आएगा। नहर बनाना हो, नहर की उड़ाही हो, तालाब बनाना हो, नाली बनाना हो, रोड बनाना हो, सड़क के किनारे जंगल झाड़ की सफाई करनी हो, इस सब में लेबर की जरूरत है। मजदूर यही मजदूरी करेगा, 500 रुपया मिलेगा, कम से कम 200 दिन, 365 दिन में से वो अपने परिवार में रह लेगा। अगर सरकार सच में चाहती है पलायन रोकना, तो ये काम करना होगा, और इसके लिए हम मजबूती से आवाज उठाएंगे सदन में। हमारा आगे है, सरकारी नौकरी में हो रहे धांधली के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। अभी आप देख लीजिए, लगातार बिहार पुलिस का एग्जाम है, पेपर लीक, बीपीएससी का देख लीजिए, किसी को क्वेश्चन बांट दिया कोई हॉल में, कोई हॉल में बिना क्वेश्चन के एग्जाम चल रहा है। जब छात्र सब आंदोलन किया तो वो डीएम आया, 2 थप्पड़ छात्र के लगा दिया मीडिया के सामने। क्या हुआ? डीएम के ऊपर कोई कार्रवाई हुआ? नहीं हुआ। अब आप देख लीजिए, जब छात्र सब और आंदोलन किया, कोई लाठी डंडा नहीं चलाया। यहाँ राजनीति पार्टी सब चलता है तो दुकान बंद कर देता है, गाड़ी तोड़ देता है, एम्बुलेंस रोक देता है, आग लगा देता है, ओकरा पर लाठी नहीं बरसता है। लेकिन जब छात्र जाता है रोड पर आंदोलन करने, उतरता है मजबूर होकर, तो ओकरा पर लाठी चलाया जाता है। और आप देखे होंगे ठंड के टाइम में रात में पानी पटा पटा के तब लाठी से पीटा गया था छात्रों को। तो ये हम भूले नहीं हैं, इसके लिए लड़ाई लड़नी होगी। और इस तरह की जब भी चीजें होगी तो सदन में आवाज उठनी चाहिए। आज सदन में छात्रों के लिए मजबूती से आवाज उठाने वाला कोई नहीं है, इसके लिए जरूरत है। खेल मैदान और पार्क नहीं है। आप देख लीजिए, महनार और जंदाहा दोनों बाजार है अपना। जंदाहा में सार्वजनिक शौचालय है? कहीं नहीं। सार्वजनिक शौचालय महिलाओं के लिए अलग, पुरुष के लिए अलग होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? हमारे घर से, गांव से अगर महिला जाती है बाजार करने और उनको अगर शौच जाने की जरूरत हो, 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा बाजार जरूर लग जाता है समय, वो कहीं नहीं जा सकती है। इतना बड़ा समस्या है कि वो दुकान वाले सबको खोज ले चलती है कि आपके घर में, आपके दुकान में शौचालय है। और जरूरी नहीं कि हर दुकान वाला के आगे शौचालय है जो आपको जाने देगा। तो सार्वजनिक शौचालय और शौचालय में सफाई कर्मी वहां होना जरूरी है कि सार्वजनिक शौचालय की हमेशा साफ सफाई हो। और लगा दिया है दिल वाला वहां पर एगो फोटो,
जैसे ही पुल को पार करेंगे लिख दिया आई लव जंदाहा चकाचक जंदाहा, लिखा गया कि नहीं? आप मानते हैं कि चकाचक जंदाहा है? ये झूठा ढपोसला। आप महनार में भी देख लीजिए, सार्वजनिक शौचालय नहीं है। खेल मैदान हमारे पूरे महनार विधानसभा क्षेत्र में एक भी खेल मैदान नहीं है। लोग जो है जमीन पकड़े हुए हैं बेवजह, जहां तहीं बिहार सरकार की जमीन धरे हुए है। और नेता से ओकरा खाली नहीं करवाता है, का है कि खाली करवाएंगे तो वोट खराब हो जाएगा। ई जाति वाला धैले है, ओकरा कहबई तो बाप रे बाप बिगड़ जाता है, उ जाति वाला तो उन्हें बिगड़ जाता है, तो फिर वोट न मिलता है। अगर वोट की राजनीति करिएगा, विकास की राजनीति नहीं करिएगा, तो ये व्यवस्था ऐसे ही रहेगी। तो हमें खेल मैदान भी चाहिए। बिहार सरकार की जहां जमीन है उसे छोड़ना होगा। खेल मैदान नहीं बनेगा तो हमारे नौजवान भाई रोड पर दौड़ने जाता है, आए दिन एक्सीडेंट होता है, ठंड के टाइम में कुहासा होता है, गाड़ी वाला को दिखता नहीं है, चापा पड़ जाता है नौजवान सब। गाजीपुर से लेकर अन्नावर तक कई घटनाएं हुई है, चकपत्ते में घटना हुआ है, आपने इससे पहले देखा होगा, कई वर्ष हुए हैं सब। इस जो अब बताइए, एक नौजवान आदमी मारा गया रोड पर, वो गया था दौड़ने कि अपने परिवार के ऊपर जो भार है उस भार को अपनी जिम्मेदारी से हम उठाएंगे, और बेचारा जो है रोड पर दम तोड़ दिया एक खराब व्यवस्था के कारण। तो हमें खेल मैदान की भी जरूरत है, पार्क की भी जरूरत है शहर में। हम इस व्यवस्था को बदलने के लिए लड़ रहे हैं। हमारा कोनो पार्टी से लड़ाई नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष से लड़ाई नहीं है, हम व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे हैं। और अगर मेरे विचार से आपका विचार मिलता है तो हमारे कंधे को मजबूत करिए, हमारे हाथ को मजबूत करिए। मेरी आवाज अगर आप तक पहुंचती है तो आप अपने द्वारा किसी और तक आवाज पहुंचाइए, क्योंकि ईश्वर ने आपको भी मुंह दिया है, आपके भी कान दिए, आपके भी आंख दिए, आपके भी दिमाग हैं, अपना इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। लगले शर्मा के में आप बढ़िया वाला गीत गा दीजिए, जो अच्छी वाला डेली गीत सुनै छ तू हमरा से। तो अभी रहमान सर और विपिन सर से बात कर रहे थे, इस पे अपना राय है जो कमेंट करो, जरूर बताइए। हम लोग को तो वही समझ जान लीजिए, जब से हम लोग सब दिन आरजेडी के विरोध में वोट किए, अभी हम लोग नहीं दिए।